नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर दिलीप। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। ये जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे मकर राशि के बारे में, मकर लग्न के बारे में। और किस चीज़ में बात करेंगे गुरु के परिवर्तन के बारे में। गुरु एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है किसी भी कुंडली में, क्योंकि वो दूसरा भाव जो कि धन को दिखाता है, पैसे को दिखाता है, बैंक बैलेंस को दिखाता है, परिवार को दिखाता है, उसका कारक है। पंचम भाव जो कि हमारे बच्चे हैं, क्रिएटिविटी है, एजुकेशन है, मंत्र हैं, विद्या है, बुद्धिमानी है, इन्वेस्टमेंट है। हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका क्या रिजल्ट आएगा, और तो और हमारा पूर्व पुण्य से हमें क्या मिलने वाला है, अचानक से होने वाले लाभ क्या हैं, उनको दिखाता है। इसके अलावा स्टॉक्स जो इन्वेस्टमेंट जो मैंने बात की उससे जो लाभ आता है वो भी हम इससे देखते हैं, क्रिएटिविटी को इससे देखते हैं पंचम भाव से। और तो और समाज में पोजीशन जो होती है, एक तरह का जो फेम होता है उसको गुरु दिखाते हैं। लक, टीचर, गुरु, फादर, पिताजी से जो मिलता है हमको, उसके भी कारक कई हद तक गुरु से भी उसका संबंध है। सूर्य से तो है ही, सूर्य तो पिता के कारक हैं ही। इसके अलावा एक जो चीज़ होती है इसको बोलते हैं फॉर्च्यून। कई बार आपने देखा होगा कि भाई ये बड़ा लकी निकला, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो ऐसा लगता है कि यहाँ तो ज़रूर लक काम किया है। जैसे कि बहुत कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया कि गाड़ी चूर चूर हो गई और बंदे को खरोंच भी नहीं आई। बहुत बार ऐसा होता है कि चीज़ें अनएक्सप्लेनेबल होती हैं कि ऐसा कैसे हुआ, कि भाई कहते हैं तो ईश्वर ने बचा लिया है। जो भी है, जो इस तरह का जो फॉर्च्यून होता है वो गुरु दिखाते हैं। इस तरह की ब्लेसिंग जो आती है वो गुरु से आती है, तो गुरु उसके कारक हैं। गुरु लाभ के कारक हैं। गुरु हमारे इच्छा पूर्ति के कारक हैं। किसी भी कुंडली में गुरु का स्ट्रांग होना, हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो नॉर्मली पूरी होती हैं। चाहे वो शादी की हो, मतलब अच्छे हस्बैंड या वाइफ की हो, बच्चों की हो, जो हम दिल से चाहते हैं वो कितना पूरा हो पाएगा उसके बारे में गुरु होता है। कई बार बहुत सारी चीज़ें पूरी हो सकती हैं पर वही ना हो जो हम चाहते हैं, तो दुनिया की नज़र में हम सक्सेसफुल हो सकते हैं पर दिल से हम जानते हैं कि जो हमने चाहा वो तो नहीं हो पाया, हाँ दूसरा हो गया। तो वो सब चीज़ें गुरु से देखते हैं, तो इससे ये आइडिया होता है कि गुरु कितने महत्वपूर्ण हैं। अब गुरु का गोचर भी महत्वपूर्ण है, जो ग्रह इतना महत्वपूर्ण है, तो उसी गोचर की हम बात करेंगे जो 20 नवंबर से और करीब 5 अप्रैल तक रहेगा। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और बहुत इम्पॉर्टेंट गोचर है, तो उसको हमें अभी से जानना चाहिए। उसके बारे में बात होगी। ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि फिलहाल में गुरु एक तरफ तो नीच के हो रहे हैं पर दूसरी तरफ वो आपके लग्न के स्वामी के साथ हैं, लग्न के स्वामी के साथ हैं और धन भाव के स्वामी के साथ बैठ के नीच के हो रहे हैं और सप्तम भाव को देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह से वो शनि को तो इफेक्ट कर ही रहे हैं, साथ में वो राहु को भी देख रहे हैं, तो मतलब राहु पे भी उसकी दृष्टि आ रही है। तो दो बड़े ग्रहों को ये गोचर इफेक्ट करने वाला है, करेगा। तो इसका क्या रिजल्ट आएगा मकर वालों के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए इस तरह से दिखती है ये कुंडली, जिसमें हम गुरु की जो टाइमिंग ले रहे हैं उसमें इस तरह से रहेंगे। गुरु आपके पहले ही भाव में शनि के साथ बैठे होंगे, मतलब कि लग्न में ही बैठे होंगे या राशि में ही बैठे होंगे। तो जिनकी राशि है उनकी तो 7.5 चल रही है, 7.5 की मिडिल फेज चल रही है। और जिनका लग्न है मकर, उनकी 7.5 नहीं है पर शनि फिर भी उनके पहले भाव में है और शश नाम का महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं, और राशि में भी शश नाम का महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं। तो क्या चेंज आएगा? पहले गुरु यहाँ थे और 12वें भाव में थे, 12 में के ही मालिक बनकर। अब क्या कर रहे हैं? वो 12वें भाव से आपके लग्न में आ रहे हैं, और गुरु आपके 12वें भाव के मालिक हैं और तृतीय भाव के मालिक हैं। 12वां भाव जो क्या होता है, खर्चे को दिखाता है, व्यय को दिखाता है, फॉरेन लैंड्स को दिखाता है, फॉरेन कल्चर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जेल, हॉस्पिटल, इस तरह की चीज़ों को दिखाता है। और खर्चे को तो हम बात कर ही चुके हैं। योगा, मेडिटेशन, ऐसी जैसी जगह जैसे कि कोई आश्रम हुआ, संन्यास को भी दिखाता है। इसके साथ साथ रिश्ते की शुरुआत को दिखाता है, बैड प्लेजर को दिखाता है और एडिक्शन को दिखाता है 12वां भाव। और तीसरा भाव अगर हम देखें, क्योंकि गुरु तीसरे भाव के भी स्वामी हैं, वो आपका कम्युनिकेशन है,
पराक्रम है आपका, आप जो मेहनत करते हैं, आपके छोटे भाई हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपका स्पोर्ट्स के प्रति क्या रुझान है वो है, आप जो राइटिंग करते हैं, कम्युनिकेशन है उसमें भी खासकर जो आप लिखते किस तरह से हैं वो है, आपके जो पड़ोसियों से रिलेशनशिप हैं उसकी हमने बात की, डांस है, एनर्जेटिक जो होता है, मीडिया है, जो मीडिया है ना वो भी एक कम्युनिकेशन का ही एक सिस्टम है। मीडिया जो हुआ तो जो भी मीडिया में जो लोग काम करते हैं उनके लिए मेनली तीसरा भाव होता है सेल्स मार्केटिंग। ये जो फील्ड है सेल्स का, मार्केटिंग का, वो भी एक कम्युनिकेशन हो गया एक तरह से, वो थर्ड हाउस से आ जाता है, तीसरे भाव से आता है। तो उन सब का जो मालिक है वो आपके लग्न में आ रहा है और नीच का हो रहा है। पर यहाँ पर डरने वाली बात नहीं है क्योंकि उसका नीच भंग भी हो रहा है और धन के स्वामी के साथ बैठा है, तो एक तरह का धन योग भी बना हुआ है कि लग्न का स्वामी जो है एक तरफ वो धन के स्वामी की तरफ है, दूसरी तरफ खर्च के स्वामी की तरफ है। तो दोनों ही चीजें होंगी, पैसा आएगा भी और जाएगा भी, मतलब काफी कहीं से इनकम बढ़ेगी पर कहीं से कुछ ना कुछ खर्चे भी आएंगे। अब 7.5 तो चल ही रही है, पर अगर आप बाहर से आपका कुछ संबंध है, फॉरेन लैंड से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, आप कुछ इस तरह की चीज़ें बेचते हैं जो विदेशी हैं, तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। अगर ऐसा नहीं है तो कुछ खर्चे ज़्यादा आ सकते हैं यहाँ पर। दूसरी बात है पराक्रम का स्वामी लग्न में आ रहा है, मतलब जित पराक्रम आप करेंगे, कम्युनिकेशन आपका काफ़ी रहेगा, यात्राएं भी बढ़ेंगी क्योंकि तीसरा भाव छोटी छोटी यात्राएं भी दिखाता है और 12वां भाव बड़ी यात्राएं दिखाता है। तो यात्रा होने का चांसेस है। सबसे पहली बात लग्न में आ रहा है, मतलब जितनी आप यात्रा करेंगे, जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप कर्म करेंगे, जितना आप बाहर आएंगे, जितना आप अपने आप को किसी चीज़ के लिए जाएंगे, उतना आपका भाग्य साथ देगा, उतना आपके काम बनेंगे, उतना आपका लक साथ देगा। मतलब 7.5 का जो इफेक्ट है वो तो है, पर गुरु यहाँ ये दे रहे हैं कि अगर आप कम्युनिकेशन करते हैं, अगर आप अपनी तरफ से ट्राई करते हैं तो रिजल्ट भी निकल के आएगा, भाग्य भी साथ देगा। क्योंकि गुरु यहाँ पर बैठकर पंचम भाव जो पूर्व पुण्य भाव है और पावर का भाव है, जो आपके लक का भाव है उसको देख रहे हैं, सप्तम भाव बिजनेस के भाव को देख रहे हैं, पति पत्नी के भाव को देख रहे हैं, रिलेशनशिप के भाव को देख रहे हैं, यात्रा के भाव को देख रहे हैं, एक तरह से फॉरेन के भाव को भी देख रहे हैं और भाग्य के भाव को देख रहे हैं, पिता के भाव को देख रहे हैं, फिलॉसफी के भाव को देख रहे हैं, ज्ञान के भाव को देख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा तरक्की होगी, बढ़ोतरी होगी, ये सब चीज़ें ज़्यादा आएंगी अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप कम्युनिकेशन करेंगे, अगर आप आगे बढ़ेंगे, अगर आप दिमाग लगाएंगे, अगर आप अपने मतलब ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, चीज़ों को फॉलो करेंगे, उनका रास्ता निकालेंगे, उसके लिए कोशिश करेंगे। अब कोशिशें आप कई लेवल पर, फिजिकल लेवल पर होती है, मेंटल लेवल पर होती है, ग्रुप लेवल में होती है, जानकारी करके किसी चीज़ की उसके लिए क्या चाहिए उसको आप अचीव करने की कोशिश करेंगे तो लक भी आपका साथ देगा। तो इतना बुरा नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि बिना कुछ वाला योग बन रहा हो, इस तरह का योग बन रहा हो कि भाई बहुत कुछ एकदम से राजयोग बन रहा है, ऐसा भी नहीं है। पर हाँ, मेहनत करते हैं, ध्यान करते हैं और चीज़ों का ध्यान रखते हैं जो ज़्यादा ज़रूरी है, उनके लिए अगर आप परिश्रम करेंगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर यहाँ से आएगा। इस बात की यहाँ पर भी गारंटी है, इस बात की यहाँ पे उम्मीद बहुत ज़्यादा है गोचर के आधार पर। बाकी आपकी खुद की जन्म पत्री है, उसमें क्या दशा महादशा है, बहुत अच्छी महादशा है तो इससे बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ सकता है। उसके ऊपर आपकी कुंडली में गुरु में कितना दम है, शनि में कितना दम है, वो सब चीज़ें भी देखनी होंगी। तो अगर गुरु की हम 5वीं दृष्टि को देखें तो पंचम पर है जहाँ पर राहु है, तो पढ़ाई में मन कम लगेगा, स्टूडेंट्स जो हैं उनका मन थोड़ा भटक सकता है। हालांकि इन्वेस्टमेंट से लाभ हो सकता है अगर राहु आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो। इसके अलावा किसी फॉरेन व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिसको बोलते हैं लव अफेयर, किसी दोस्ती की शुरुआत, किसी से मुलाकात होना। तो ऐसे व्यक्तियों से जो आपसे अलग हैं, जो आपसे थोड़े नेचर में अलग हैं या रिलीजन में अलग हैं या फिर दूसरे पार्ट के हैं, दूसरे कंट्री के हैं, इंटरनेट के थ्रू किसी से मुलाकात हो सकती है। इसका बड़ा चांसेस यहाँ पे बन रहा है कि राहु इसको दिखाते हैं। ये पंचम भाव प्यार, मोहब्बत, फन, इसके साथ साथ क्रिएटिव चीज़ों का भी है जो भी हम क्रिएट करते हैं। और सबसे जो खूबसूरत चीज़ है जो व्यक्ति क्रिएट करता है वो बच्चे होते हैं। तो अगर आपकी ये तमन्ना रही है काफ़ी समय से कि आपके घर में कोई नन्हा बच्चा आए या नन्ही परी आए, तो उसके भी चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। तो उस हिसाब से अच्छा है।
डिपेंड करता है आपके पंचम भाव में कौन है। अगर पंचम भाव में आपके राहु हैं और राहु पे राहु आ रहे हैं, मतलब जो ग्रह पंचम ग्रह भाव में है और उसी पे वो ग्रह वहाँ आता है, तो प्यार मोहब्बत के साथ साथ घर में कुछ खुशियाँ भी लाने की चीज़ आ सकती हैं। बेबी आ सकता है, छोटा बेबी बच्चा आ सकता है, ये दोनों ही चीज़ें हैं। और पढ़ाई के मामले में ये है कि थोड़ा ध्यान रखना होगा। हालांकि यहाँ बैठे राहु आपको बाहर या दूर ले जा सकते हैं पढ़ाई के लिए, किसी दूर के क्षेत्र में एजुकेशन। अगर आप कुछ इस तरह से कर रहे थे, आपकी एक कोशिश थी कि आप अपने घर से कहीं दूर जाके किसी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ें और उसके लिए आप तैयारी कर रहे थे, दूर ले जाने के लिए यहाँ पर राहु अच्छा फल देने वाले हैं, जिन पर गुरु की दृष्टि भी है, इस वजह से ये खास कर बात हो रही है। उसके बाद गुरु और शनि जो हैं लग्न में हैं और सप्तम पर दृष्टि डाल रहे हैं। गुरु और शनि जहाँ भी एक साथ बैठते हैं गोचर में और जहाँ दृष्टि डालते हैं, इन दो फील्ड में बड़ा ही महान परिवर्तन आता है। इनमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। जैसे दसम भाव पर डालें तो पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, प्रमोशन हो सकता है। ये एक साथ जब मिलते हैं दोनों तो बड़ा ही अच्छी एनर्जी का निर्माण करते हैं गुरु और शनि। क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में देखा जाए तो गुरु भाग्य हैं और शनि कर्म है, तो भाग्य और कर्म जब एक साथ मिलते हैं तो धर्म कर्म अधिपति योग बनता है। तो इसी वजह से जब गुरु और शनि एक साथ मिलकर किसी भाव को देखते हैं तो उसकी वृद्धि करते हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा ही करते हैं। तो सप्तम भाव मतलब आपका रिलेशन में सुधार आएगा, आप एक दूसरे को समझ पाएंगे, सही निर्णय ले पाएंगे रिलेशन को लेकर, मतलब कि आप सही व्यक्ति को चुन पाएंगे अपने लिए, शादी विवाह के लिए, प्यार दोस्ती के लिए। इन सब चीज़ों की यहाँ पर काफ़ी उम्मीद है। बिजनेस का है तो बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस में आप सही निर्णय ले पाएंगे इन महीनों में। आपका दिमाग, आपकी जो बुद्धि है वो आपका अच्छा साथ देगी, आप सही निर्णय लेंगे। आप सही निर्णय लेंगे तो रिजल्ट भी सही निकल के आएगा, इस बात की बहुत उम्मीदें हैं। और सप्तम भाव यात्राओं को भी दिखाता है, तो कुछ यात्राएं हो सकती हैं, कुछ ट्रैवल हो सकती है। अभी आजकल तो इंटरनेशनल ट्रैवल तो है नहीं, तो कुछ ट्रैवल हो सकती है, आसपास आना जाना कुछ हो सकता है, यात्राएं बढ़ेंगी, इस बात का है। अब ये गुरु जो है वो आपके तृतीय भाव के मालिक हैं, लग्न में आ रहे हैं, तो भाइयों का, पड़ोसियों का बड़ा रोल हो सकता है आपके लाइफ में इस समय में, उनके सजेशन का बड़ा रोल हो सकता है। धन का स्वामी लग्न में आ रहा है तो धन भी आएगा, आप भी धन के प्रति बड़े दिमाग में रहेगा कि पैसा कमाना है, कुछ करना है, पैसे के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत है। धन वैल्यू, जिस चीज़ को हम वैल्यू देते हैं, धन जरूरी नहीं है पर आजकल के टाइम में धन बहुत सोर्स बन गया है, मेन चीज़ बन गया है। पहले तो लोग जो हैं धन से ज़्यादा, जैसे कि गोल्ड हो गया, गाय हो गई, कोई सामान हो गया, इस चीज़ की ज़्यादा कीमत थी, दूध हो गया। अब सब कुछ पैसा ही आया तो पैसे की कीमत हो गई है। तो धन के मामले में ही है कि वो चीज़ें आएंगी ज़रूर, क्योंकि धन का स्वामी अपने लग्न में आ रहा भाई, जो शनि है, तो वो भी आएगा, पैसा आएगा भी पर खर्चा भी होगा गुरु की वजह से, दोनों ही चीज़ें हैं। गुरु की दृष्टि जो नवम भाव पर जा रही है वो भाग्य उन्नति को दिखाती है, भाग्य के बढ़ने को दिखाती है, पिता की सेहत को अच्छा करने को दिखाती है, किसी यात्रा को दिखाती है, उच्च शिक्षा मिलने को दिखाती है, कहीं दूर जाके कुछ उच्च शिक्षा मिलने को दिखाती है। अब गुरु जो है तृतीय भाव के स्वामी भी हैं, तो आपके छोटे भाई, आपकी छोटी बहन, आपके जो सिबलिंग्स है, आपके भाई बहन में से कोई यात्रा कर सकता है इस समय में, वो कहीं दूर जा सकते हैं, वो भी कहीं किसी उच्च शिक्षा के लिए जा सकते हैं। इसकी यहाँ पे संभावना बनती है, बहुत अच्छी संभावना बनती है। और क्या होगा क्या नहीं होगा आपकी जन्म कुंडली डिसाइड करेगी, पर क्या संभावनाएं हैं वो गोचर बताता है। उनमें से जो चीज़ मैच हो जाएगी वो हो जाएगी, जो आपकी कुंडली में पहले से ही है, बस गोचर उसको अलाउ कर रहा है तो वो हो जाएगा। अब इसके बाद शनि देखें हम। अब जैसे शनि को देखते हैं तो शनि का ये तो है कि सस महापुरुष योग बन रहा है, तो पद प्राप्ति ये सब चीज़ें हैं, पर चूंकि 7.5 है तो मेहनत तो होगी और इम्तहान होगा। 7.5 क्या होता है? इम्तहान होता है, चेक किया जाता है आप कितनी योग्यता है, आप कितना आगे बढ़ सकते हैं, आप कितना कष्ट सह सकते हैं, आप कितना कह सकते हैं कि सच के रास्ते पर चलते रहेंगे प्रॉब्लम्स के बावजूद। वो जो है ना, जिंदगी इम्तिहान लेती है, सही बात है, वो इम्तहान 7.5 ही होता है। इसमें जो लोग पास हो जाते हैं बहुत ऊपर जाते हैं, और जो नहीं पास हो पाते उनको फिर से इम्तहान देना होता है। निराश होने की कोई बात नहीं है, पर तैयार तो होना होगा। बिना तैयारी के तो आप नहीं जा सकते। जब तक तैयार नहीं होंगे तब तक मेहनत करते रहिए, चांस की यहाँ पे कमी नहीं है। पर क्यों ना इसी बार, इसी जन्म में
सब कुछ परफेक्ट किया जाए और इस जन्म मरण के जो लक्ष्य जो भी है उससे निकला जाए, क्योंकि हर ही जन्म आके एक ही काम करना और फिर अगेन 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 में कोई बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी नहीं दिखती। पर कई बार कुछ लोग को ये भी पसंद होता है, जैसे सच्चे भक्त होते हैं वो कहते हैं हमें तो बस भक्ति में इतना रस है कि भैया हम जन्म ही लेते रहें और आपकी भक्ति करते रहें, हमें प्रभु भी नहीं चाहिए, हमें तो भक्ति ही चाहिए उनकी। क्योंकि जब उनको लगता है कि अगर मोक्ष मिल जाएगा तो अब भक्ति नहीं रहेगी, वो ईश्वर में ही विलीन हो जाएंगे, तो वो इससे कहते हैं नहीं भैया हमें तो भक्ति चाहिए, उन्हें भक्ति इतनी प्रिय होती है अपनी, तो हम मोक्ष भी नहीं चाहते हैं। तो यही उनकी एक खूबसूरती भी है। तो अब हम बात कर रहे थे गुरु की दृष्टियों की। अब शनि की थोड़ी दृष्टियों की अगर बात करें तो शनि की जो तृतीय भाव पर दृष्टि है, एक तरफ तो तृतीय भाव का स्वामी आपके उसमें आ रहा है, मतलब भाई बहन वो बहुत बड़ा रोल करेंगे। दूसरी तरफ शनि की दृष्टि आ रही है तो उनसे थोड़ा मनमुटाव भी शनि करा सकते हैं। हालांकि उनका इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में रहेगी, डिसीजन जो होंगे, पर उनके साथ मनमुटाव भी हो सकता है। तो ऐसे में उनके साथ रिलेशन बना के रखने हैं, क्योंकि जो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंस है और उनसे ही रिलेशन में कुछ खराब या खटपट आती है तो वो हो सकता है आपके लिए अच्छी ना हो। और वैसे भी रिश्तों के बारे में कहा है कि रही मन धागा प्रेम का, मत जोड़े चटका है, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो हर चीज़ को बुद्धिमानी से, डिप्लोमेसी से इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करें कि आपका कोई नुकसान भी ना हो और इससे जो है वो भी बने रहें, ये बहुत ज़रूरी है। शनि की जो सीधी दृष्टि है उसकी हम बात कर चुके हैं। वो दोनों की जो संयुक्त दृष्टि है जो सप्तम भाव पर आ रही है, शादी विवाह के लिए अच्छी है, व्यापार बिजनेस के लिए अच्छी है, हर तरह से अच्छी है। हालांकि गुरु थोड़े नीच के हैं यहाँ पर उनका नीच भंग हो रहा है, तो ऐसा कुछ खास नुकसान नहीं करेंगे, बल्कि आपके लिए थोड़ा अच्छा ही करेंगे, थोड़ा अच्छा ही करेंगे। खर्चा थोड़ा सा आएगा पर पैसा भी आएगा। और तीसरे भाव का स्वामी जब लग्न में आता है तो एक चीज़ और आती है कि जितना पराक्रम करेंगे उतना आपको रिजल्ट भी मिलेगा। जैसे कि पहले तीसरे भाव का स्वामी जब 12वें भाव में जा रहा था तो पराक्रम 12वें भाव में, मतलब पराक्रम तो गया, मतलब करोगे सब कुछ करोगे चला जाएगा, दूसरे के ही काम आएगा, आपके काम नहीं आएगा। अगर आप फॉरेन लैंड में हैं तो बात अलग है कि 12वें भाव में है तो उसका वहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में थोड़ा लाभ हो सकता है। पर नॉर्मली व्यक्ति करता बहुत है, कमाता बहुत है, पर दूसरों के लिए ही वो यूज हो जाता है, वो उसका कुछ खास आनंद उठाता नहीं है। हालांकि जो योगी है, जो रियलिटी को समझता है, उसके लिए इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं रखता, दूसरों के लिए ही जीते हैं लोग। और वही ज़िंदगी भी है, अपने लिए जो जीते हैं तो फिर डर बढ़ता जाता है, और जब दूसरे के लिए जीते हैं तो फ्रीडम रहती है लाइफ में। अब जो लोग समझ पाए होंगे वो समझ गए होंगे। तो शनि की अब 10वीं दृष्टि, जो लग्न में बैठे हुए शनि की जो 10वीं दृष्टि है जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी बात करें, वो पड़ रही है आपके कार्य के स्थान पर, पद प्रतिष्ठा के स्थान पर, फेम के स्थान पर, आपके बॉसेज के स्थान पर, पापा के जो धन होता है, पिता का जो धन होता है उसके स्थान पर। तो इन चीज़ों में जिनकी राशि मकर है उनके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, ट्रांसफ़र हो सकता है और बहुत मेहनत करके थोड़ा बहुत रिजल्ट आएगा, क्योंकि शनि इम्तिहान ले रहे हैं, उनका तो 7.5 ही चल रही है। पर ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, सब कुछ स्टोर रहेगा, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड रहेगा और अचानक से फिर उसका लाभ मिलेगा। पर इस समय आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप बहुत ही फालतू में कुछ कर रहे हैं, उसका कुछ खास रिजल्ट नहीं आ रहा हो। अगर आपने कुछ सही रास्ते पे मेहनत कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट ज़रूर आएगा। गलत रास्ते पर बाई चांस व्यक्ति कई बार मजबूरी में हो जाता है कि भाई टाइम टफ है तो गलत रास्ता अपना लेता है। तो शनि, अगर आप दिल से माफ़ी मांगे तो बात ठीक है, मतलब आप ही अच्छे हो जाएं, अन्यथा वो जो है माफ़ी में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए 7.5 में कहा जाता है कि सही रास्ते पे चलो, सही चीज़ों को इस्तेमाल करो, वरना पकड़ा पकड़ी की चांस रहता है। शनि इज़ ए वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हैं, और जैसा कर्म करते हैं वैसा रिजल्ट देते हैं। पहले जो किया है उसकी वजह से तो 7.5 आ रही है, पर ऐसा नहीं है कि अभी करेंगे तो उसका अभी नहीं देंगे, अगले जन्म में ही देंगे 100%, ऐसा नहीं है। किसी का तो अगर बहुत कुछ आदमी काम करे तो 3 साल में ही, बुरा काम करता 3 साल में ही रिजल्ट मिल जाता है। अगर बहुत ही पुण्य कर्म है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, कम ही लोगों के होते हैं, तब ऐसा होता है कि वो
अगले जन्म के लिए होल्ड हो सकता है। इसलिए सही रास्ते पे चले, मेहनत खूब करें, झूठ ना बोलें, ईमानदारी से चलें, अपने से जो छोटे हैं उनसे प्रेम रखें, उनकी सहायता करें, अपने से बड़े हैं उनके प्रति आदर रखें और उनकी भी सहायता करें। सभी को साथ लेके चलें, आगे बढ़ें और दूसरों को भी आगे बढ़ने में सहायता करें। जरूरी नहीं है कि आप उनकी पैसों से ही मदद करें, जो आप कर सकते हैं वाणी से ही उनको सही बातें कहें, अच्छी बातें बताएं, जो आप जानते हैं अपनी बुद्धि से उन्हें सही रास्ता दिखाएं, तो आपके लिए भी कोई ना कोई आएगा जो आपको सही रास्ता दिखाएगा। ईश्वर खुद ऐसे चल के तो आते नहीं है, वो किसी को भेज देते हैं, वो भी ये नहीं कि स्पेशली भेजते हैं, वो आ जाता है अपने आप, उनका सिस्टम बड़ा परफेक्ट है। आप प्रकृति में कहीं उठा के देख लीजिए, फूल की पत्ती से लेके चींटी तक हर चीज़ में क्या इंटेलिजेंस है, क्या परफेक्शन है। अभी तो हम एक चींटी नहीं बना पाए, तो यही उसकी माया है और यही उसकी कह सकते हैं कि आप समझ सकते हैं कि वो कितना बुद्धिमान है। वैसे आगे की सोच के चलना बहुत ज़रूरी है। चींटी से याद आया कि चींटियाँ भी आगे की सोच के चलती हैं, क्या इंतज़ाम करती हैं, उन्हें पता होता है भैया बारिश आने वाली है, तो अपना मन लगा के, ये नहीं कि धूप ले रही हैं, मज़ा ले रही हैं कि अब अच्छा मौसम है तो थोड़ा मज़ा ले लो, फिर बाद में तो बारिश आएगी, ऐसा नहीं करती हैं। वो अपना खाना इकट्ठा करती हैं और जब बारिश आती है तब अंदर बैठ के आराम से मज़ा लेती हैं, खाना खाती हैं। तो हमें उनसे सीखना चाहिए कि समय का सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा बहुत कुछ अगर फेसबुक आपने देख लिया वो अलग बात है, पर नॉर्मली जब आपका समय है तो पूरा पूरा उसका यूज कीजिए, पूरा पूरा यूज कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव थॉट से भर के रखिए, नेगेटिविटी को पास ही मत आने दीजिए। ये नेगेटिव जो चीज़ होती है ना, ये मक्खी की तरह होती है। नेगेटिव लोग भी, सब नहीं, कुछ लोग कह रहा हूँ मैं, वो जैसे मक्खी होती है ना, पूरे शरीर में जाके जहाँ पर जहाँ आपका घाव होता है वहीं बैठती है। तो उसी तरह से वो पूरा, कोई भी इंसान हो उसमें गलती, ये मतलब कुछ ना कुछ कमी जो होगी उसको ही पकड़ते हैं, उसकी इसको इग्नोर कर देते हैं। और इसी तरह किसी भी सिचुएशन में जो अपॉर्चुनिटी है उसको नहीं देखते हैं, उसमें जो प्रॉब्लम आ सकती है उसी को देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो उससे क्या होगा, आपको तो हर जगह प्रॉब्लम ही दिखाई देगी। अगर प्रॉब्लम ही दिखाई देगी तो आप कहाँ बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे नहीं। अगर आगे बढ़ोगे नहीं, यही नहीं पता कि जाना कहाँ है, तो फिर जाओगे कहाँ, कहीं नहीं। तो आपका गोल होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, ताकि आप उसके लिए जाओ। और जब जाओगे कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको आप सॉल्व कर लोगे। प्रॉब्लम किसको नहीं आती। सही बात तो है, जिनको प्रॉब्लम ज़्यादा आई हैं उन्होंने ही जीवन में ज़्यादा ऊंचाइयाँ छुई हैं। खैर, हमने शनि की बात की, गुरु की बात की, थोड़ा राहु की भी कर ही लेते हैं। हम एजुकेशन के मामले में बात कर चुके हैं कि मन थोड़ा कम लगेगा। मन तो वैसे ही कम लगता है, मन तो हमेशा भटकता ही रहता है। वो तो चाहता है पेटी प्लेजर, मतलब थोड़े थोड़े अभी के सुख, थोड़ा टीवी देख लिया, थोड़ा चाय पी ली, थोड़ा चॉकलेट खा ली। और उससे लंबी बात करोगे कि भैया 2-3 दिन तक इस तरह करना है, फिर उसका रिजल्ट आएगा, तो वो बात उसके मन के बाहर होती है। और राहु है तो और भी ज़्यादा। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, मन लगा के पढ़ाई करें। राहु यहाँ पर हालांकि पराक्रम को बढ़ाएंगे, मेहनत के फेवर में है, मेहनत कराएंगे, पर अपनी चीज़ों की तरफ, अपने डायरेक्शन की तरफ आपको अपने हिसाब से करानी है। और धन को भी बढ़ाएंगे। राहु यहाँ पर धन को बढ़ाने वाले हैं। राहु जिस भाव से 10वें और 11वें होते हैं तो उसका अच्छा रिजल्ट देते हैं। जैसे कि ये 7वें भाव से अगर देखा जाए, राहु के लिए गिने हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में है। मतलब शादी विवाह के लिए अच्छे हैं, रिलेशनशिप के लिए अच्छे हैं, खास करके फॉरेन लैंड से, फॉरेन लड़की से, फॉरेन लड़के से, दूसरे कल्चर से या दूसरी शादी के लिए राहु यहाँ पे बड़े फेवरेट हैं। अचानक से धन भी दिला सकते हैं, क्योंकि अष्टम से अगर गिनते हैं तो 7 8 9 10 अचानक से धन, कोई लॉटरी से धन, कुछ पूर्व कर्म की वजह से आप धन मिल जाए तो आपको तो ऐसे लगेगा कि बिना किए मिल गया, पर वास्तव में आपका ही कर्म है, फिलहाल मिल रहा है। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पर राहु अच्छे हैं। इसके अलावा फॉरेन लैंड से 1 2 3 4 5 6 यहाँ राहु आपको फॉरेन चीज़ों से, फॉरेन कल्चर से थोड़ा लाभ करा सकते हैं। तो इस तरह से राहु की है। प्रॉब्लम थोड़ी सी क्रिएट करेंगे, एक तो एजुकेशन में 1 2 3 4 5 पिता के साथ, और जो बड़े भाई हैं, जो आपसे बड़े भाई हैं, जो सीनियर्स हैं, उनके साथ थोड़ा सा वो कर सकते हैं। और आपके खुद के मन में
कोई संशय ला के आपको रोक सकते हैं किसी चीज़ से, या आपके मन में कोई शंका ला के दूसरी तरफ ले जा सकते हैं। इस तरह का काम यहाँ पर राहु कर सकते हैं। तो ये था मेरी तरफ से छोटा सा मकर राशि के लिए, मकर लग्न के लिए क्या होगा, क्या हम ध्यान रख सकते हैं उन चीज़ों को जानकर। और मुझे आशा है, विश्वास है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी देख पाएँ। घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। पर इससे पहले बता दूं, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो, और मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।